जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। तो श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय का पार्ट नंबर 2 आप ध्यानपूर्वक सुनियो, लाइक कमेंट शेयर करियो। तो भगवान आगे कहे, जो आदि अंध दोनों में मोह उत्पन्न करता है और नींद आलस्य परमाद का कारण है, वह सुप्तांशी है। अतो पृथ्वी आकाश देवलोक और अन्य भी प्रकृति के 3 गुणों से कुछ भिन्न नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविकी गुणों में विभक्त है। सम दम तप शोष क्षमा नम्रता ज्ञान अनुभव अशिक्षितता ये ब्राह्मणों के कर्म हैं। शूरवीरता तेज धैर्य चतुरता युद्ध में डटे रहना दान स्वाभिमित्व ये क्षत्रिय के कर्म हैं। कृषि गोपालन खरीदना बेचना तथा सत्य व्यवहार वैश्य के कर्म है। और सरल भाव से उपरोक्त सबकी सेवा करना शूद्रों के स्वाभाविकी कर्म है। जो व्यक्ति अपने अपने कर्म में रत रहकर सिद्धि प्राप्त करते हैं और जिन निवृत्तियों के अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है वह भी सुनो। जिससे समस्त भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें सब सृष्टि व्यापक है, उस परमात्मा का अपने कर्मों से पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अंत दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से अपना हीन धर्म भी सर्वोत्तम है, कारण कि मनुष्य अपने स्वाभाविकी कर्म से पाप में नहीं लगता है। हे कुंते, स्वाभाविकी कर्म यदि दोष युक्त हो तो भी त्याज्य नहीं है, पर कारण कि सभी कर्म कुएं से अग्नि की भांति दोष से ढके हैं। सर्वशक्ति त्यागी आत्मजित इच्छा रहित पुरुष संन्यास द्वारा सर्वक्रम निर्वर्त सिद्धि को प्राप्त होता है। अब हे अर्जुन, शुद्धांत करण वाला जिस प्रकार ब्रह्मा को प्राप्त करता है, जो ज्ञान की निष्ठा है उसे भी सुनो। शुद्ध बुद्धि से युक्त धैर्य द्वारा मनोनिग्रही शब्दादि विषय त्यागी राग द्वेष रहित एकांतवासी सौलभहारी ज्ञान प्रायण वैरागी अहंकार बल अभिमान काम क्रोध तथा संग्रह का त्यागी ममता रहित शांत भाव वाला पुरुष ब्रह्मा के एक ही भाव योग होता है। ब्रह्मा में एक ही भाव वाला पुरुष प्रसन्नचित्त रहता है तथा शोक एवं ईर्षा रहित हो सब भूतों में सब भाव रहकर भक्ति प्राप्त करता है। ऐसे जिस पुरुष ने मेरे तत्व को जान लिया और मैं जैसा हूँ यथार्थ में इसे समझ लिया है, तो वह पराभक्ति के प्रभाव से मुझ में प्रवेश कर जाता है। निष्काम कर्म योगी सब कुछ करता हुआ सनातन परम पद को मेरी कृपा से पा लेता है। अतः समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर मेरे परायण हो बुद्धि योग के सहारे ऐसे निरंतर मुझ में चित्त को लगाने तथा मेरी कृपा प्राप्त करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यदि अभिमान वंश मेरी अवहेलना करोगे तो नष्ट हो जाओगे। अहंकार के कारण तुम्हारा ऐसा मानना कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये मिथ्या निश्चय है, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव से तुम्हें युद्ध में लड़ना होगा। जो कर्म तुम मोह के वंश होकर नहीं करते उसे पूर्व बंधन में बंद कर करोगे। प्राणियों को उनके हृदय में रहने वाला ईश्वर यंत्रारूढ़ की भांति है। अर्जुन माया से भ्रमारा है। अतः हे भारत, सब प्रकार की उसी परमात्मा की शरण लो जिसकी दया से परम शांति और अविनाशी परम धाम को प्राप्त होंगे। वे गुप्त रहस्य में ज्ञान मैंने पूर्ण रूप से समझा दिया है। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। इसके अतिरिक्त और भी पूर्ण ज्ञान कहूँगा, उसे भी सुनो। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित की इच्छा से कहता हूँ, तुम मेरे को अपना मन अर्पण कर दो, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए यज्ञ करो, मुझे नमस्कार करो। मैं सत्य कहता हूँ, तुम मुझे ही पाओगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी ही शरण ग्रहण करो, मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका शोष न करो। मेरे इस गीता रहस्यमय को ऐसे ही पुरुष से कभी न कहना चाहिए जो न तप करता हो, न भक्त हो,
जो सुनने की इच्छा नहीं रखता हो, मेरा निंदक हो, तथा जो सेवा भाव वाली भी न हो, जो इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा अथवा सुनाएगा, वह तो अवश्य ही मुझे ही प्राप्त होएगा। मेरे इस प्रिय कर्म को करने वाले पुरुष को पढ़कर मेरा प्रिय इस भूमंडल में न तो दूसरा है न होगा। हम दोनों के संवाद रूप इस गीता ग्रंथ को जो कोई पढ़ेगा, मेरा मत है कि उसके द्वारा मेरा ज्ञान यज्ञ से पूजन होगा। जो श्रद्धालु दोष रहित दृष्टि वाला होकर इसे सुनेगा, वह पाप मुक्त होकर शुद्ध कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होएगा। हे धनंजय, क्या मेरा ये वचन तुमने एकाग्रता से सुना है, और क्या तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया है? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले हैं, हे अच्युतम, आपकी तो कृपा से मेरा मोह है सो नष्ट हो गया है, समृद्धि प्राप्त हो गई है, अंत संशय रहित हो आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करूँगा। तदुपरांत संजय ने कहा, हे राजन, मैंने वासुदेव तथा महात्मा अर्जुन के परम रहस्य में युक्त और रोमांचितकारी संवाद को सुना है, तथा इस गोपनीय रहस्य को भगवान वेद व्यासी द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से स्वयं योगेश्वर की श्री कृष्ण को साक्षात कहते हुए सुना है। अतः श्री केशव और अर्जुन के इस रहस्य में अद्भुत संवाद को बारंबार श्रवण कर मैं हर्षित होता हूँ, तथा हे राजन, हरि के उस विचित्र स्वरूप को श्रवण कर मुझे बड़ाई विस्मय और प्रसन्नता होती है। विशेष क्या कहूँ, मेरा तो ऐसा मत है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांधीधारी अर्जुन है, वहीं जय लक्ष्मी वैभव तथा अंचल नीति वर्तमान है। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय हो। तो दोस्तों, ये 18वां अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को एक बार लाइक कमेंट शेयर कर दें। बांकाराम प्रजापत फेसबुक पेज लाइक करना, पेज को फॉलो करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाला बटन दबाना। हाँ, कीमती समय दें वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जुड़े रहिए हमारे साथ, और आगे आपको लेकर चलते हैं 18वां अध्याय के महत्व में। दीजिए मन इजाजत। जय श्री कृष्ण, राधा राधा, हरिओम हरिओम, हर हर महादेव की जय। एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा। जय हो, सपोर्ट करता रहिए साथियों। जय हो, अमर हो जाओ साथ।